स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के तहत लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का न्योता दिया है। इस साल मंगलवार को 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन नागरिक अपने घरों, प्रतिष्ठानों, इलाकों और कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। हालांकि इस राष्ट्रीय ध्वज को मनाते समय भारतीय ध्वज संहिता 2002 के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय ध्वज ध्वज संहिता क्या है और इसके नियम क्या है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता क्या है। गौरतलब है कि भारतीय ध्वज का फहराना, उपयोग और प्रदर्शन राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई। दरअसल 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया और पॉलिएस्टर या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई है। अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटे और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने कपास, पॉलिएस्टर, उन्नी, रेशम, खादी से बने होंगे। हालांकि भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 19 जुलाई 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया तथा और भारतीय ध्वज संहिता के भाग 2 के पैराग्राफ 2.2 के खंड 11 को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जहां झंडा है इसे खुले में प्रदर्शित किया जा सकता है या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे दिन रात फहराया जा सकता है। पहले यह सुविधा नहीं था क्योंकि झंडा जब फहराते थे तो उसको 5 बजे शाम को उतार लेना अनिवार्य होता था, लेकिन अब इसे दिन या रात को फहराया या उड़ाया जा सकता है। सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर औपचारिक या अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाए तो उसे सम्मान का स्थान प्राप्त होना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होगा। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन झंडे की लंबाई और ऊंचाई का जो चौड़ाई का अनुपात है वह 3:2 होना चाहिए, यानी 3:2 होना चाहिए। क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त झंडे को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी उसे फहराया नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी लोग झंडा फहराते हैं या जो भी लोग झंडा से प्रेम करते हैं, जो भी लोग देश से प्रेम करते हैं, जो भी लोग झंडा फहराना चाहते हैं। आपको बता दें कि ध्वज संहिता के भाग 3 की धारा 9 में उल्लिखित गणमान्य व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि को छोड़कर किसी भी वाहन पर झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। ध्यान रहे, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। जो ध्वज है, जो झंडा है, उसको कुछ गणमान्य व्यक्तियों को छोड़कर बाकी और लोग अपने गाड़ी पे झंडा नहीं फहरा सकते हैं, लेकिन आजकल फैशन सा हो गया है। उसके बदले और भी एक चीज है जो कि जानना बहुत जरूरी है कि झंडे को किसी भी अन्य झंडे या झंडों के साथ एक ही स्थान पर नहीं फहराना चाहिए और ना ही इसे किसी अन्य झंडे के साथ रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा और छापा नहीं होना चाहिए। ध्वज के लिए राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रह सकता है और यह भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग हैं कि झंडे को झुका देते हैं, लेकिन आधा झुका झंडा नहीं होना चाहिए। झंडा को तभी झुकाया जाता है जब कोई राष्ट्रीय शोक होता है। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर झुका होता है, ये चीज जानना चाहिए। तो आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने दिया। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।